अस्सलामुअलैकुम। हमने पिछली वीडियो में बात की थी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस पर जो कि आम तौर पर हो रहे होते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में जहां हमने जूम इन किया हुआ है और हमने देखा कि हमारे पास होती है तवानाई रोशनी की या लाइट की जो कि जगाती है या एक्साइट करती है इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरोफिल के पेयर के अंदर। ये P680 क्लोरोफिल्ड ए पेयर, ये इलेक्ट्रॉन जो कि एक्साइटेड है या कह लें कि इसमें बहुत तवानाई है, ये जाएगा या ट्रांसफ़र होगा एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। और जैसे ही ये करता है, ये जाता चला जाएगा कम से कम तवानाई की हालत में या लोअर एनर्जी स्टेट में। वो निकली हुई तवानाई जो होगी, इसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल होगा हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को मेम्ब्रेन के पार ले जाने के लिए और फिर वो इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता बनाएगा फोटो सिस्टम 1 तक, जहाँ ये दोबारा से जागेगा या एक्साइट होगा। ज़रूरी नहीं है कि ये वही इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन हम तसव्वुर कर सकते हैं कि ये वही वाला है और ये दोबारा एक्साइटेड हुआ है लाइट एनर्जी से और फिर दोबारा ये लोअर एनर्जी स्टेट्स में जा सकता है और इस दफ़ा ये तवानाई इस्तेमाल होगी NADP प्लस को रिड्यूस करने के लिए NADPH में। अब NADPH जो है वो अपने आप में ही केल्विन साइकिल का इनपुट है, लेकिन ATP एक और इनपुट है जो कि हमें दरकार होता है केल्विन साइकिल के लिए। और ATP बनाते हैं वो है ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो कि बढ़ती है अंदर की तरफ पंप होने की वजह से भी, और जो बचे हुए हाइड्रोजन आयंस होते हैं पानी से और इसके निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स भी जो कि रिप्लेस करते हैं इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को जो हमें मिले थे शुरू में P680 क्लोरोफिल पेयर में। ये बढ़ी हुई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ये इस्तेमाल हो सकती है ATP सिंथेस को शुरू करने के लिए, जिसमें ATP बनता है फॉस्फेट और ADP से, और हमने ये यहाँ देखा था और हमने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स नहीं देखे थे इसके। यहाँ है रोशनी जो कि एक्साइट करती है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन जाता है लोअर एनर्जी स्टेट में, ये जा रहा होता है फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 तक। कुछ तवानाई इस्तेमाल होती है हाइड्रोजन आयंस को थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में पंप करने के लिए। इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइट होगा और फिर ये ट्रांसफ़र होगा और फिर जाएगा लोअर एनर्जी स्टेट में और फिर इस्तेमाल हो सकता है NADPH बनाने में, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिर भी थोड़ी सी हायर एनर्जी स्टेट में होंगे। तो ये है काफ़ी मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट और इसीलिए ये केल्विन साइकिल के लिए बहुत अहमियत रखता है। वो तवानाई जो मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से आती है, इस्तेमाल हो सकती है शुगर बनाने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन जब ये एक दफ़ा दे देते हैं तो ये रिप्लेस कैसे होते हैं? तो ये होता है पानी से। अब यहाँ हमारे पास एक और डायग्राम मौजूद है जो कि काफ़ी डिटेल्ड है, काफ़ी तफसील में है, जिसमें मौजूद हैं कुछ अहम किरदारों की लेबलिंग। तो यहाँ पर हमारे पास है मौजूद फोटो सिस्टम 2। यहाँ हम देख सकते हैं कि लाइट जो है वो कर रही है इंटरैक्ट। ये डायरेक्ट इंटरैक्ट क्लोरोफिल पेयर से नहीं कर रही। इस फोटो सिस्टम 2 में ये P680 क्लोरोफिल ए पेयर, हम देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल्स पर और फिर इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्साइट और जाते हैं लोअर एनर्जी लेवल्स पर और फिर वो एनर्जी इस्तेमाल होती है इनके बराबर वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए और ये इसी तरह चलता रहता है और फिर ये एनर्जी पहुंचती है P680 पेयर तक और फिर एक्साइट करता है वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को और फिर वो इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसे कहते हैं फियोफाइटिन, और फिर ये ट्रांसफ़र करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को पेस्टोक्विनोन तक और फिर ये प्लास्टोक्विनोन करेगा इंटरैक्ट इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, जो कि फिर इस इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा प्लास्टोसाइनिन तक। और जैसे ये होगा आप देखेंगे कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये ट्रांसफ़र होंगे थाइलेकोइड के बाहरी हिस्से से अंदरूनी हिस्से तक और यही है वो चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और फिर जैसे ही हम जाते हैं फोटो सिस्टम 1 तक, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसफ़र होगा प्लास्टोसाइनिन से P700 क्लोरोफिल तक और फिर ये भी एक्साइटेड हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि रोशनी बराह रास्त एक्साइट करे, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी एक्साइट कर सकता है जो फोटो सिस्टम 1 में मौजूद हैं, लेकिन जो तवानाई होती है वो ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए इस क्लोरोफिल तक और फिर ये जाती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक। ये जाती है फेरेडॉक्सिन तक जो कि इस्तेमाल हो रहा है साथ साथ
ये इन किरदारों में से है जो अहम हैं इस मरहले के लिए और जो दरकार होते हैं एंजाइम NADP प्लस रिडक्टेस को NADP प्लस के साथ। तो ये जो है ये रिड्यूस कर रहा है NADP प्लस को इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो कि है फेरोडॉक्सिन पर NADPH प्रोड्यूस करने के लिए। अब यहाँ क्या हो रहा है? तो ये है ATP सिंथेज जो कि इस्तेमाल कर रहा है ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन थाइलेकॉइड के अंदर मोटर को पावर देने के लिए, या कह लेंगे ATP सिंथेज जो है ये मोटर है जिसकी पावर चलती है जैसे ही ये हाइड्रोजन आयंस जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर नीचे, और फिर ये तवानाई इस्तेमाल होती है फॉस्फेट को जैम करने के लिए ADP पर ताकि बने ATP। ये सब जो देखने में इतना पेचीदा लग रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं इस पौधे में जो हम अपनी खिड़की से बाहर इस वक्त देख सकते हैं। ये चीज़ बहुत दिलचस्प है कि ये सब कुछ हो रहा है नेचर में, कुदरती तौर पर अपने आप ही, और ये हमने पूरी तरह दरियाफ्त नहीं किया है। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो हमें अभी तक मालूम नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही।